एनसीपी के सैयद जलालुद्दीन मौजूद है। बहुत स्वागत है सैयद जी आपका प्राइम न्यूज पर। और ये बेहद दुखद वक्त है जब ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि इस पूरे हादसे को आप कैसे देखते हैं। अजीत पवार का यूं दुनिया से चले जाना, इस हादसे को आप कैसे देखते हैं। अजीत पवार के लिए कोई शब्द, कोई ऐसी वाकया जो आपके सामने घटित हुई हो, जो आपको अभी भी याद हो। सैयद जी, तो देखिए वापस जाएंगे। राष्ट्रीय महासचिव एनसीपी के नेता हैं हमारे साथ सैयद जलालुद्दीन जुड़े हुए। लेकिन देखिए वो तमाम बयान आपको सुनवा रहे थे जिसमें जो विपक्ष के नेता हैं, जहां आपने देखा होगा सदन के अंदर भी हमेशा ही बहस होती रही, लेकिन जब उनके निधन की खबर आई तो कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा कि अब अजीत पवार हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव एनसीपी के सैयद जलालुद्दीन मौजूद है। बहुत स्वागत है सैयद जी आपका प्राइम न्यूज पर। ये बेहद दुखद वक्त है जब आपसे ये बातचीत हो रही है। कैसे आप देखते हैं इस पूरे हादसे को, और आपको अजीत पवार का व्यक्तित्व कैसा लगता था सैयद जी। जी आपकी आवाज आ रही है। हमारे लिए इंतहाई तकलीफ दे, और इसको हम जो है यकीन कर पाने में अपने आप को पूरी तरह से असमर्थ पाते हैं। बस हम उनकी आत्मा की शांति की दुआ करते हैं। और इस मौके पर चूंकि मैं बहुत ज्यादा जो है भावुक हूँ, मैं कह नहीं पा रहा हूँ, लिहाजा इसलिए मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैं इस वक्त कुछ ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं भी माफ़ी चाहूँगी आपसे इस बेहद ऐसे वक्त में आपसे बातचीत करने के लिए। देखिए ये वो वक्त है जब अजीत पवार के लिए, वो भी तब एनसीपी के नेता और सबसे चहेते राजनेता रहे, आत्मविश्वासी तो थे ही, लेकिन देखिए उनके आलोचक भी उनकी प्रशंसा करते, कभी नहीं कतराते। और ऐसे में उनके राष्ट्रीय महासचिव एनसीपी के सैयद जलालुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बेहद साफ शब्दों में कहा कि उनके लिए बेहद कठिन वक्त है। उनके लिए भी यकीन करना बहुत मुश्किल है कि अब अजीत दादा हमारे बीच नहीं रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। कैलाश सुगंध, राहुल पुजारी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं राहुल आपके पास आऊंगी। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, कितने लोगों के शव को बरामद कर लिया गया है, डीजीसीए की तरफ से क्या कुछ आधिकारिक बयान। देखिए श्रुति, बता दो, जिस तरह से 8:45 पे मुंबई से बारामती के लिए चार्टर्ड प्लेन जाती है और 6 लोग जो उसमें सवार थे, उनके सुरक्षाकर्मी थे और पायलट को लेके अजीत दादा पवार जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, वो सब लोग थे। और जिस तरह से रनवे से 3 किलोमीटर दूर की बात है, बारामती रनवे के 3 किलोमीटर दूर जब क्रैश करता है तो वहां गांव वाले पहुंचते हैं और उनमें देखते हैं जब धू करके जब धुआं आग लग रही होती है और किसी की हिम्मत नहीं होती वहां पे जाके करने से। तो ऐसा भयानक वाकया देख के आप देख सकते हैं कि किसी का भी संभावना नहीं थी कि बचने की। लेकिन फिर भी अभी आधिकारिक तौर से अभी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोग इसमें मृत्यु हुए। लेकिन अनुमान और सूत्रों के हवाले से जितने 6 के 6 लोग थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। और पूरी तरह से उसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी भी थे। और पूरी तरह से पुष्टि हुई है कि जो आम लोग बता रहे हैं कि उसमें पूरी तरह धू करके जब पूरे क्रैश कर गया प्लेन ही, तो उसमें बचने की संभावना बहुत कम थी। हाँ। तो उसको लेकर पूरा महाराष्ट्र शोक सभा में डूबा हुआ है। पूरे महाराष्ट्र के जो मराठी जो जितने लोग हैं और गांव के लोग हैं, एक जन नेता थे, वो उन लोगों की तुलना करते थे। उनकी चाहे वो विपक्ष में रहे चाहे पक्ष में रहे, उनकी एक बड़ा कद था, उनकी हर कोई सुना करता था। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरा महाराष्ट्र शोक सभा में डूबा पड़ा है। श्रुति, बिल्कुल। और देखिए शोक की लहर है। जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं उन्होंने भी इस पूरे मामले पर, उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा कि ये ऐसा मामला हो सकता है। और इस हादसे के बाद अब अजीत पवार नहीं रहे हैं, जो कि बारामती में जिन्हें जन नेता कहा जाता था। अब क्योंकि एक बेहद अहम सवाल है, क्या डीजीसीए की तरफ से या फिर एयरपोर्ट की तरफ से, क्योंकि एयरपोर्ट की जो दूरी है मात्र 4 किलोमीटर की है, क्या कोई सहायता पहुंचाई गई थी? जो सुरक्षा एजेंसियां वहां पर मौजूद है उनकी तरफ से कुछ कहा जा रहा है? जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है? राजू देखिए अभी जी अगर सवाल मेरे से तो मैं बोलता हूँ श्रुति, जी राहुल आपसे जिस तरह से सूत्रों के हवाले से पता
हाँ। जी जी, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि डीजीसीए से जो खबर पहुंचाई गई वो काफी लेट पहुंची, जब तक गांव वाले पहुंच चुके थे काफी, वो तो जिस तरह से पायलट से संपर्क टूट चुका था। और अभी ब्लैक बॉक्स जब मिलेगा तो उससे पूरी जानकारी मिलेगी कि आखिर है क्या। लेकिन आधिकारिक तौर से आज भी कोई भी कहने को तैयार नहीं कि कारण क्या था। कुछ लोग कह रहे हैं मौसम का कारण, कुछ लोग खराबी थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ रणबीर से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो शायद वहां से कुछ सूचना मिली थी। तो ऐसे भी बहुत से वाक्य जो हो रहे हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक तौर से कोई बात नहीं आ सकती, हम पुष्टि नहीं कर सकते कि आखिर कारण क्या था क्रैश होने का। लेकिन राजनीतिक जो महाराष्ट्र की राजनीति उसमें बहुत बड़ी क्षति हुई है। इससे बड़ी क्षति कुछ हो नहीं सकती थी कि बहुत बड़े स्तर के नेता, शरद पवार के बाद अगर राजनीति में नेता देखिए युवा नेता थे जो जन जन से जुड़े हुए थे, एक एक बंदे से जुड़े हुए थे, हर किसी की सुना करते थे। ऐसा शायद डिप्टी सीएम, ऐसा कोई नेता, ऐसा नेता जो जन जन से जुड़ा हो बहुत कम मिला करते हैं, और जो सबकी सुना करते थे। एक आम नागरिक भी चला जाता था तो उनको भी बुलाकर पूछा करते थे। और एक बहुत बड़ी खासियत थी, श्रुति में बता दो अजीत दादा की, जन पब्लिक हो उसके बाई नेम जानते थे। यही उनकी सबसे बड़ी यूएसपी थी कि बुलाते थे, नाम से बुलाया करते थे। ऐसे लोग बहुत कम नेता हुआ करते। इतनी भीड़ में किसी को नाम से बुलाना, किसी को जानना, ऐसे नेता मिलना बहुत मुश्किल होता है। जी श्रुति। बिल्कुल, हमारे साथ कैलाश भी लगातार बने हुए हैं। कैलाश, क्या कुछ अपडेटेड जानकारी? लेकिन मैं कैलाश के पास जाऊं उससे पहले आपको तमाम तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देती हूं। देखिए, ये बेहद दुखद खबर है। अजीत पवार का विमान क्रैश हो जाता है। जो तमाम उनके चाहने वाले हैं वो ये बता रहे हैं कि उनके लिए अब यकीन करना बेहद मुश्किल है। कौन थे अजीत पवार? महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे। एनसीपी के बेहद दिग्गज नेता अजीत महाराष्ट्र की राजनीति के प्रभावशाली राजनेताओं में से एक थे। खौफनाक मंजर, लेकिन अभी भी सुरक्षा एजेंसियां वहां पर मौजूद है, जांच की जा रही है। हालांकि जांच में क्या कुछ अहम खुलासे होंगे देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।